51 लाख रुपए और एक फॉर्चूनर एफडी करा दी इनके नाम। 1 लाख की एफडी कराने के बाद ये गुड़चड़ी करी आई। 1 लाख की एफडी कराने के बाद ये गुड़चड़ी करी आई। और फिर यहाँ फेरे पे आने लगे जब रास्ते में ही, बोला भाई पहले पैसे 51 लाख रुपए और फॉर्चूनर। फेरे पे आने लगे जब रास्ते में ही, बोला भाई पहले पैसे 51 लाख रुपए और फॉर्चूनर। दहेज में मांगने में कौन कौन शामिल है सर इनमें? इसकी दादी, इसका पापा, लड़का खुद और उसका चाचा और उसका भाई। दहेज प्रथा एक बीमारी है, एक पाप है उस समाज और उस परिवार के ऊपर है जिस परिवार में लोग रहकर दानव जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा ही मामला मानेसर के भांगरोला गांव में देखने को मिला। परिवार वालों के मुताबिक गुड़गांव के जुड़ोला के रहने वाले मोहित से लगभग नवंबर 2023 में रिश्ता तय हुआ। वो रिश्ता लगभग 1.5 वर्ष तक चला और शादी की तारीख तय कर दी गई 25 फरवरी 2025। परिवार लड़की पक्ष से दूल्हे के घर लगन लेके जाता है 23 फरवरी को, जिसमें बहुत सारे आभूषण लगभग 31 तोले सोना और एक करेटा गाड़ी दूल्हे को उस टाइम दी गई। दूल्हे के परिवार को उस टाइम दिया गया। एक लड़की के पिता ने अपने हैसियत से बढ़कर वो सामान दिया जिसकी उम्मीद शायद लड़की ने भी नहीं करी थी। लेकिन दहेज के दानों को ये कुछ हजम नहीं हुआ, ये कुछ बात उनको रास नहीं आई। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी डिमांड लड़की पक्ष से की और लड़की पक्ष से भी उस समय डिमांड करी कि जिस समय बिल्कुल नज़दीक वरमाला के समय डालने का टाइम हुआ। 51 लाख और एक करेटा गाड़ी की डिमांड लड़के पक्ष से की गई कि यही सामान हमको दिया जाए, उसके बाद हम वरमाला के लिए आगे आएंगे। दूल्हा के परिवार का या दूल्हे के गांव का जो बिचौलिया है, उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को जब लगन लेकर गए थे तब शाम को ही उसकी दादी का फ़ोन दहेज के लिए उनके पास में आया। बिचौलिए ने उनको समझा बुझाकर बारात लाने के लिए आग्रह किया, लेकिन वो परिवार तैयार नहीं हुआ। तब बिचौलिए ने लड़की पक्ष से बात करके 21 लाख रुपए की एफडी उस दहेज के लोभी को दे दी, उस लड़के पक्ष को दे दी। उसके बाद वो जुड़ोला से भांगरोला बारात लेकर आए। लेकिन वही बात जहां उसका ध्यान था 51 लाख और एक फॉर्चूनर गाड़ी पर, उससे पहले वो शादी के लिए इनकार कर रहा था। लेकिन दहेज की जैसे ही डिमांड रखी तो वो शादी के लिए राजी हो गया, एग्री हो गया। लेकिन एक किस्त जाने के बाद, 21 लाख रुपए किस्त जाने के बाद उनको मन को शांति तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने दूसरी किस्त का इंतज़ार किया और वरमाला डालने से मना कर दिया जब तक कि बचा हुआ पैसा दहेज का उनके पास में नहीं पहुंचता है। यह बात धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ज़्यादा बढ़ गई और लगभग 2 बजे तक वरमाला के लिए इंतज़ार करता रहा। लड़की ऐसा नहीं आया तो उन्होंने परिवार और ग्रामीणों की सहायता ली। उसके बाद मौके पर भारी पुलिस प्रशासन वहां पर भांगरोला में पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उस परिवार को रखा गया, लड़के पक्ष को, जिसमें लड़के का दादा, लड़के का पिता, लड़का खुद और लड़के का भाई, चारों को उस भांगरोला गांव में उसी मैरिज पैलेस में बैठा लिया गया जिस मैरिज पैलेस के सामने उन्होंने दहेज की एक बड़ी डिमांड करी थी। उसके बाद 31 गांव की सरदारी, जैसे ही सरदारी को पता चला, 31 के 31 गांव की सरदारी भांगरोला गांव में लड़की पक्ष के द्वार पर पहुंची और एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। लड़के पक्ष ने जो डिमांड करी थी 51 लाख और एक फॉर्चूनर की, लेकिन जब उसको देने का समय आया तब लड़के पक्ष के पास में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। पंचायती तौर पर यह फैसला हो जाए, दोनों गांव का आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए पंचायत में आए 2 महानुभाव, 2 शख्सियत ने ऐसा फैसला सुनाया। अगर उसके साथ वो काम करेगा तो कम कब्जे लेने जाओ, हमारी ज्यादा दिक्कत होगी। पैसा होना चाहिए, 1 रुपये थकने पे रहो। केस करवाने तैयार बैठे, सच्चाई पूछो तो सुनो, उसका लेकर केस करो, जो तुम्हारा वो तैयार है।
वो तो थाना सिराय डोल रो है। सैतियों ने क्या फैसला किया है इस वीडियो में देखकर आप बताइए। क्या एक लड़की की, एक उसके पिता की इस तरह किसी की मजबूरियां कोई फायदा उठा सकता है क्या? बिचौलिए ने क्या बताया, परिवार के सदस्यों ने क्या बताया, और उसके अंत में हम आपने दिखावांगे कि दूल्हा, दूल्हे के पिता और दूल्हे के भाई के साथ में क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने पूरे फैसले पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और 31 गांव की सरदारी जो इकट्ठा हुई थी उन्होंने क्या फैसला लिया गया। पूरी वीडियो देखिए, और जहां भी आपको लग रहा है कि दहेज प्रथा एक कलंक है उस समाज के ऊपर, तो उसका खुलकर विरोध कीजिए। क्या मामला था सर, किस तरह से पुलिस प्रशासन को आज यहाँ शादी समारोह में बुलाया गया? ये हुआ जी, हमारे जोड़ला गांव से गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मोहित उसके लड़के का नाम है, उसके पिताजी का नाम किरसन है और दादाजी का नाम मदन लाल। ठीक है। तो उन्होंने आज हमारे गांव में बारात के रूप में यहाँ पर आए थे। हमने रिश्ता किया हुआ था लड़की का, और अच्छा तरीके से हमने लगन लोगन तक भी भेज दिया था। लगन टिक्का सब कुछ हो चुका था। लगन के एक दिन बाद उनका फ़ोन आया किसी बिचौलिए के पास में कि हमारे को 51 लाख रुपए नकद और एक फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए। दहेज की डिमांड करी, दहेज की डिमांड में जी। तो ऐसे सुनकर हमारे में भी थोड़ी सी ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, बड़ी चिंतित सी हो गए। लेकिन फिर भी हमने अपने गांव में सलाहकार करके अपने सरपंच से थोड़ी सलाह मिलाई। बोला चलो कोई बात नहीं, अब समय कम बच गया, उसके अनुसार जैसा भी हमारे से होगा वो होगा। बारात आपके दरबार पर आ चुकी थी? बारात हमारे दरबार पर आ चुकी थी। हमारे बिल्कुल वाटिका में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम आप देख सकते हो मौके पे। वाटिका में बहुत ही सुंदर और भव्य प्रोग्राम किया हुआ है। तो उसके अनुसार हमने जब बारात हमारे दरवाजे पे आ गई, दरवाजे पे आने के बाद बारात वालों ने बोला जी हम लड़के को जब लेके जाएंगे जब हमारे खाते में 51 लाख रुपए और एक गाड़ी हमारे को। ये डिमांड किसने करी है सर? ये लड़के के बाप ने करी। लड़के के पिता ने करी? हाँ जी, लड़के के पिता ने। 51 लाख और एक फॉर्चूनर गाड़ी। अच्छा, लड़का किस चीज़ में है, क्या वर्क करता है? लड़का MMBS कर रहा है और कहीं MD की दिल्ली में कहीं कोचिंग कर रहा है। अच्छा, रहने वाले वैसे गुड़गांव के ही है? रहने वाले गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के हैं, जोड़ला गांव के। ठीक है। उसके बाद हमने बोला भाई हमने आपसे बीच में कल फोन आया था 31 लाख रुपए तो हमने आपके कराई दिए थे। बोले 31 से काम नहीं चलेगा, हमने तो पूरे 51 चाहिए। 31 लाख रुपए आपने 51 लाख की डिमांड होने के बाद? हाँ जी, 51 लाख रुपए डिमांड होने के बाद भी बिचौलिया के थ्रू में हमने 31 लाख रुपए की FD कराई। किसके नाम करवाई? हम बोला जी अभी हमने एकदम अचानक है और बेटे के नाम पे अकाउंट था, हमने बेटे के नाम पे करा दिया था। वो जी हमने क्या 31 लाख रुपए आपको हम FD के रूप में दे रहे हैं, बाकी हमारे से और बनेगा तो बाद में हम कर देंगे। ठीक है। हमने हाथ पैर जोड़े, लेकिन इन्होंने ये डिमांड रखी हम लड़के को जब भेजेंगे आगे, जब हमारे को गाड़ी और पैसे पूरे मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने इनसे हाथ पैर भी जोड़े। फिर हमने आज इतना हादसा सुनकर अपने गांव में मैसेज के जरिए, ग्रुप के जरिए मैसेज छोड़ा, तो गांव वाले इकट्ठे हुए, इन्होंने बात करी, प्रशासन को फ़ोन किया, इतला किया। प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँचने के बाद हमने अपना प्रस्ताव रख दिया। तो अभी भी लड़के का बाप और लड़के मतलब बहुत ही बदतमीजी के सामने पेश हो रहे हैं हमारे सामने। ये आपसी परिवारों का मिलान, दो परिवारों का, आपका और जो लड़का पक्ष उनका, ये मिलान करवाया किसने था, कौन था? ये मिलान एक हमारा जोड़ला गांव का भाईचारे में भाई साहब के साथ बैठता है, लाला राम नाम है, जोड़ला गांव से है। भी जोड़ला से? हाँ जी, वो भी अपने गाँव में करवाया था। उन्होंने अपने गाँव से भी बातचीत कराई, यहाँ भी कराई, और अच्छा आदमी है उसने। और अभी भी वो कह रहा है कि हम आपके साथ है। जो हमने बोला, जो पंचायत के बीच में बहुत बढ़िया आदमी है उसने, उन्होंने उनके मुंह पे बोल दिया भी आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। 51 लाख रुपए और एक फॉर्चूनर। उसकी दादी ने और उसके चाचा ने, उसके पापा ने, सभी ने, और दूल्हा ने भी। कल मैं 5 बजे बुलाया सुबह जी, कल करी ने डिमांड। मैं फिर भी हाथ जोड़ तोड़ के ले आया इन्होंने। मुझे चलो आगे मैं जो होगा वो करा दूंगा। फिर मैंने FD करा दी इनके नाम। 21 लाख की FD कराने के बाद ये घुड़चड़ी करी आई इनने। 21 लाख की FD किसके नाम करवाई सर? लड़की के नाम। 31 की अलग होगी, 21 की अलग होगी? 21 की कराई, मतलब 21 लाख। 21 लाख की FD कराई थी। ठीक है। और वो घुड़चड़ी पे जब करेंगे, जब FD करा दोगे पहले। अच्छा। हाँ, फिर वो भी कराने के बाद सारा काम हो गया। ये बारात भी इन्होंने लेट चढ़ाई, 8:15 बजे घर से निकले, वहीं 9:15 बजा दिए इन्होंने। FD करवाने आपने FD 21 लाख रुपए करवा दी, उसके बाद इसके पापा के पास भेज दिया FD, जब इन्होंने घुड़चड़ी शाम को निकाली है, नहीं तो नहीं निकालेंगे। उसके बाद लड़का लड़की फेरों के बंधन में बंध चुके थे या उससे पहले? नहीं बंधे थे, बवाल पैदा हो गया? नहीं, पहले बवाल पैदा हो लिया था। और फिर यहाँ फेरे पे आने लगे जब रास्ते में ही, बोला भाई पहले पैसे 51 लाख रुपए और फॉर्चूनर चाहिए हमने। उसका चाचा उल्टा लेकर जावा लड़के ने। अच्छा। उसका चाचा और उसका पापा। इस दहेज में मांगने में कौन कौन शामिल है सर इनमें? इसकी दादी, इसका पापा
लड़का खुद और उसका चाचा और उसका भाई, 5 सदस्य हैं पाँच जो सदस्य। दहेज के पक्ष में हैं दहेज के और पक्ष उन्हीं में। की तरफ से ये डिमांड आई है। उन्हीं की तरफ से। अब और क्या- पांचों ने पूरे दिन, कल मैंने पूरे दिन उनके घर भाई सेवाराम बुलाया, सारा काम बैठ के मुझे चलो निपटा लो जैसे तैसे करके भी, फिर भी नहीं इनने बात माननी। आपके ही गांव से सर, आपको पता नहीं था कि इस तरह के लालची लोग हैं? लड़की पहले यहाँ कोई से करवा- डिमांड नहीं थी इनकी, 1 रुपए का रिश्ता था। नोलो जो अपनी बेटी ने देगा वो हमने मंजूर है। उसके बाद कोई लड़के की नौकरी लग गई है सर? तो नहीं, पहले ही थी, MBBS कर रहा था लड़का। MBBS कहाँ पर कर रहे थे? ये बाहर कर रहा था, कौन ये अपने स्टेट में था, कहाँ बाहर। अच्छा। वहाँ से कोर्स किया इसने MBBS का, अच्छा। सरकारी से। तो MBBS डॉक्टर बन के अभी ये दिल्ली में MD कर रहा है, MD का कोचिंग ले रहा है। अच्छा। हाँ। इनका रिश्ता कब हुआ सर? कितने दिन के बाद शादी के? जो ये आज- साल भर का करीब हो गया। साल भर, 1 साल पहले रिश्ता हुआ था। हाँ। और कल 25 तारीख को जो है वो शादी के लिए यहाँ पर आना था। 23 तारीख को लगन पूजा था। लगन में भी कुछ डिमांड की बात रखी थी सर? नहीं, लगन में नहीं कोई डिमांड नहीं। लगन पूजने के बाद रात ने मेरे पास 1:30 बजे फोन आया इसकी दादी का, जी। मैंने नहीं उठाया। उसकी दादी का कॉल आपके पास हाँ, में आया? मैंने उठाया नहीं। जी। फिर सुबह 5 सवा 5 बजे फिर आया। फिर मैं मुगल मैं ताई दूध काटिया हूँ, फिर आ रहा हूँ मैं। फिर दूध काट के मैं गया तो मैं और ताई दोनों बोली बेटा तूने यो करवा दियो, मेरे छोरों के इनका लेवल तो यो है, कुछ नहीं दुआयो, खराब मट्टी करवा दी, नू करवा दी। मैं कोई बात ना, संभलवा दें काम ने। क्या बोली आपको आभास होगा था कि दहेज की डिमांड करने वाले हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता था कुछ भी। मैं डिमांड करते तो मैं कराता नहीं रिश्ता, अच्छा। रिश्ता ही नहीं कराता मैं। तो मुझे बढ़िया आदमी है, चलो लड़का बढ़िया है। आप भी चले हो, जब शादी का बात हुई, रिश्ता हुआ, तब 1 रुपए की 1 बात रुपए हुई। का रिश्ता था। उसके बाद जो है ये 1 रुपए से बढ़कर 51 लाख अब और ये एक तो करोड़ लगन तक पूछने के बाद इन्होंने वो कदम उठाया है। लगन लड़की के पिता क्या करते हैं सर? लड़की के पिताजी तो अपने कंपनी का काम करते हैं, क्या करते हैं। आप कैसे जानते हैं उनको? मेरा दोस्त है वो, कम से कम 20 साल से। अच्छा। उठा बैठे से आना जाना घर तक सब कुछ। चलो ठीक है। हाँ जी।